नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रुपए बाबा एप्लीकेशन से एसआईपी कैसे होती है। एप्लीकेशन खोला है, उसके बाद स्क्रीन के नीचे की छोर पर इन्वेस्ट नाम का बटन है। इन्वेस्ट नाम के बटन पर क्लिक करने से हमें वो ले जाएगा स्कीम डिटेल के लिए। तो यहाँ पर हमें एएमसी चुनना है। यहाँ पर मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को चूज़ किया है। उसके बाद में एसेट क्लासिफिकेशन जो होता है उसको चूज़ करना है। यहाँ मैंने इक्विटी लिया है। उसके बाद में फ़ंड कैटेगरी मुझे चुनना है, तो यहाँ पर मैंने मिड कैप फंड लिया है। उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट टाइप चूज़ करना है, यहाँ पर मैंने ग्रोथ फंड लिया है। अब जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो जो मैंने क्राइटेरिया डाला है उसके अनुरूप कौन कौन से फ़ंड अवेलेबल है उसका लिस्ट यहाँ पर दिखेगा। इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डिविडेंड प्लान पे आउट ऑप्शन, डिविडेंड प्लान, री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और रेगुलर ग्रोथ प्लान, ऐसे 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक गलती जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि गलती होने पर क्या होता है उसकी माहिती आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने एक डिविडेंड ऑप्शन लिया है और उसके बाद में मुझे एसआईपी करना है, तो मैंने एसआईपी पर क्लिक किया। देखिए डिविडेंड प्लान में एसआईपी नहीं हो रही है, तो यहाँ अलाउड नहीं होने की वजह से यह रुक गया। अब दोबारा मैं उसको ग्रोथ प्लान में जाता हूँ। ग्रोथ प्लान में जाने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं बाय एसआईपी करता हूँ तो वो उसमें एसआईपी हो रही है, इसलिए तुरंत आता है। यहाँ पर मेरा एग्जिस्टिंग फोलियो नहीं होने की वजह से मुझे क्रिएट न्यू फोलियो में जाना है। तो क्रिएट न्यू फोलियो के बाद में मुझे फ्रीक्वेंसी डालनी है मंथली फ्रीक्वेंसी डालने के बाद मुझे एसआईपी डेट डालनी है। मैंने 10/11 से लेकर मुझे 2053 तक इस एसआईपी को चालू रखना है, मतलब 2053 यहाँ से 30 साल तक। यहाँ से मैं 2053 सिलेक्ट करता हूँ। 2053 सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ मैं दोबारा एक जानबूझकर गलती कर रहा हूँ, जो आपको आगे पता चलेगा क्या गलती की है। यहाँ मैंने एसआईपी अमाउंट डाला है 1000 रुपये। उसके बाद में मैंने जब प्रोसीड किया तो ये प्रोडक्ट कार्ट में यह स्कीम ऐड हो गया। इसके बाद में अभी मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे चलता हूँ, तो ये मुझे आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन अकाउंट पर जाता हूँ, ट्रांजैक्ट नाउ करता हूँ और उसके बाद में टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ ऑर्डर को, तो देखिए क्या होता है। यही मैंडेट है, आपका मैंडेट है 9 अक्टूबर 2053 तक, और हमने एसआईपी किया है अक्टूबर 2053 तक। मतलब हमने एसीएस मैंडेट की जो वैलिडिटी है उससे बाद वाला डेट सिलेक्ट किया है, उसकी वजह से एसआईपी नहीं हो रहा है। तो चलिए हम वापस दोबारा जाते हैं और दोबारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि ये स्कीम दोबारा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एसआईपी किया है। एसआईपी के बाद मैंने जो डेट था ना मैंडेट का, उससे पहले मतलब ये 10वें महीने का था, तो उसकी जगह मैंने 9वें महीने का सिलेक्ट किया है। तो एंड डेट मेरा हो जाएगा 10 सितंबर 2053। यहाँ पर देखिए मैं 2053 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में 1000 रुपये एसआईपी अमाउंट डालना हो, पर यहाँ पर फोलियो नहीं होने की वजह से क्रिएट न्यू फोलियो किया है। मंथली फ्रीक्वेंसी लेना है, एसआईपी मंथली है इसलिए। अब उसके बाद में 1000 रुपये एसआईपी पेमेंट डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए 1000 रुपये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं उसको प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करते ही वो वापस मुझे ट्रांजैक्शन अकाउंट पर ले जाएगा। ट्रांजैक्शन अकाउंट में देखिए उससे पहले ये प्रोडक्ट कार्ट में आया। प्रोडक्ट कार्ट में जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक स्कीम ऑलरेडी थी, हमने दोबारा एंटर की तो 2 स्कीम यहाँ हो गई। इसमें जो नई वाली से है उसे हमें रहने देना है, पुरानी वाली को अनटिक करना है। जैसे ही अनटिक करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वापस ये मुझे ट्रांजैक्शन अकाउंट पर ले जा रहा है, और ट्रांजैक्शन अकाउंट में जाने के बाद ये आपका जो बैंक डिटेल नॉमिनेशन वगैरह का जो डेटा है वो कैप्चर कर रहा है। इसकी वजह से इसे देर लग रही है। जैसे ही सारा डेटा कैप्चर हो जाएगा तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा, और ट्रांजैक्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके आप टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एग्जीक्यूट ऑर्डर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया। पे नाउ करने के बाद हो गया आपका एसआईपी। एसआईपी होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा
उसके बाद में आपको बैक टू डैशबोर्ड करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर वापस आ गए। इस प्रक्रिया के बाद आपको ईमेल में एक कन्फर्मेशन लिंक प्राप्त होगी। ईमेल की तरह आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा। इसके पश्चात आपको एसएमएस या ईमेल खोलकर उसमें प्राप्त लिंक पर क्लिक करना है। ध्यान रहे उस वक्त आपका नेट एक्टिव होना चाहिए। तत्पश्चात एक वेब पेज खुलेगा जिसमें आपके एसआईपी की सारी डिटेल लिखी होगी। उसके नीचे 2 बटन होंगे, हरा वाला बटन स्वीकृति देने के लिए और लाल वाला बटन अस्वीकृति के लिए, जिसमें आपको हरा चुनना है। इतना करने से दूसरे दिन आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। थैंक यू।